वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 24 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन किसके हाथों से किया गया? तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहीं और नहीं, भारत में ही है, भारत के अहमदाबाद में। 2017 में जो पुराना स्टेडियम मोटेरा था उसके स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई, जो 2020 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, कुल जो लागत थी वह 800 करोड़ रुपए आई थी। आप जानते हैं इसका अभी तक नाम क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है, और जब इसका आज उद्घाटन किया गया, उद्घाटन कब किया गया? 24 फरवरी। डेट याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। 24 फरवरी 2021 को जब वर्चुअली उद्घाटन किया गया इसका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, तो इसका नाम बदला हुआ था, यानी इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम नहीं लिखा हुआ था स्लाइड में, बल्कि क्या लिखा हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो याद रखना है इसका नाम बदल गया है। नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कब नाम बदला है? जिस दिन उद्घाटन हुआ है, यानी आज 24 फरवरी 2021 को। ठीक है, 24 फरवरी वैसे भी याद रखेंगे। आपको याद होगा पिछले वर्ष नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम जो था वो 24 फरवरी को ही था। 24 फरवरी और 25 फरवरी 2 दिन के दौरे पर आए थे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली। ठीक है, 24 फरवरी को मोटेरा स्टेडियम से उन्होंने देश को संबोधित किया था। तो वैसे भी 24 फरवरी डेट आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको बता दें, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भाषण में बताया कि इसका नया नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और जो अहमदाबाद का मोटेरा है वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ में एक बात और याद रख सकते हैं, अगर ये प्रश्न आ जाए कि जो सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पर कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया? तो याद रखेंगे खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, ये डे नाइट टेस्ट मैच है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बाल कल्याण समिति ने 15 साल की किस लड़की को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया? यह पुरस्कार प्रदान किया गया है भारतीय बाल कल्याण समिति के द्वारा 15 साल की कुसुम को। ये जालंधर की हैं। आपने बीच में ये खबर पढ़ी होगी पिछले वर्ष कि एक बच्ची थी जो ट्यूशन से लौटकर वापस आ रही थी और जो स्नैचिंग करते हैं बाइक पे बैठ के, ठीक है, उन्होंने इस बच्ची से मोबाइल छीन लिया था और ये बच्ची मात्र 15 वर्ष की है, उनसे भिड़ गई थी और जो वो लुटेरे थे उन्होंने इसकी कलाई में तेज़ धार वाले चाकू से इसकी कलाई को काट भी दिया था। उसके बावजूद भी ये भिड़ी रही, उसने अपना फ़ोन छीन लिया था। ठीक है, जिसके बाद ये काफ़ी चर्चा में आ गई थी कुसुम, और इनकी जो बहादुरी के लिए, इस बच्ची की बहादुरी के लिए जो भारतीय बाल कल्याण समिति है उन्होंने निर्णय किया कि इसको सम्मानित किया जाएगा। तो इसे दिया जाएगा राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। नाम याद रखेंगे। साथ में उसी समय पे जो जालंधर जिला है वहाँ पर कुसुम को बना दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, काला नमक चावल या बुद्ध चावल जो हाल ही में खबरों में था किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो यदि आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं तो आप जानते हैं काला नमक चावल कहाँ जुड़ा है? उत्तर प्रदेश से। और यह एक खुशबूदार महक वाला चावल होता है, एक विशिष्ट प्रकार की महक होती है इसमें। इसको बुद्ध चावल भी कहा जाता है। इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि महात्मा बुद्ध एक बार खीर खा रहे थे काला नमक चावल की। ठीक है, और उन्होंने खीर खाने के बाद अपने सभी जो भक्त थे उनको वह खीर प्रसाद स्वरूप दान की, और ये कहा कि इस चावल की जो विशिष्ट महक है वो हमेशा लोगों को मेरी याद दिलाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको बुद्ध चावल भी कहते हैं। तो जितने बुद्ध वाले देश है जहाँ पे बुद्ध धर्म को माना जाता है वहाँ पर इस चावल की सप्लाई की जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा। पहली खेप जो है वो सिद्धार्थनगर जिले से गई है। 20 टन की खेप है। कहाँ गई है ये याद रखेंगे, सिंगापुर गई है। ठीक है, और इसकी जो पैकिंग है चावल की बोरी की उसमें लिखा हुआ है बाकायदा ये, जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस चावल की विशिष्ट महक हमेशा लोगों को मेरी याद दिलाएगी। ठीक है, इसको बेचा जा रहा है बुद्ध प्रसाद के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी की जा रही है? तो यह मेजबानी की जा रही है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। खजुराहो नृत्य महोत्सव इस बार का ये 47वां महोत्सव है। ठीक है, आप जानते हैं खजुराहो मंदिर कहाँ है? एमपी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने
किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र के लिए IOCL ने नॉर्वे के साथ हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत सरकार कुशल ऊर्जा अवसंरचना को विकसित करेगी, ठीक है, जो हरित ऊर्जा स्रोत हैं उसके लिए हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया? आपको याद रखना है IOCL और नॉर्वे ने समझौता किया है हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला कौन है? तो उनका नाम है जैस्मीन हैरिसन। ये एक टीचर है, अध्यापक है, 21 वर्ष की है। नाव के द्वारा इन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया, जिसकी लंबाई 4828 किलोमीटर है। कुल 70 दिन लगे, 70 दिन इनको लगे इसको पार करने में, ठीक है, याद रखेंगे। अभी तक ये रिकॉर्ड किसके नाम था? केटी स्पोर्ट्स के पास यह रिकॉर्ड था। ये अमेरिका की हैं, ये 22 वर्ष की थी, जबकि जो जैस्मीन हैरिसन है 21 वर्ष की हैं। तो सबसे कम उम्र की हो गई जैस्मीन हैरिसन, ये ब्रिटेन की हैं, ठीक है, ब्रिटेन के उत्तरी यॉर्कशायर की। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचगंगावली कांडला के जंगल जो हाल ही में चर्चा में थे किस राज्य में स्थित है? पंचगंगावली कांडला जंगल ये चर्चा में क्यों थे? हाल ही में निर्णय किया गया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग दिया जाएगा पंचगंगावली कांडला के जंगलों को, ठीक है। 2 बेसिस पे दिया जाता है। किसी भी जंगल या किसी भी रिजर्व को अगर ये जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग दिया जाता है तो उसके लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली बात, 1500 ऐसे पौधे हों जो कहीं और ना पाए जाते हों, ठीक है, और 70% 70% से अधिक जो मूल पर्यावास है वो नष्ट हो चुका हो, और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति के कगार पर हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। इसके लिए टैग प्रदान किया जाना है जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग, किसे? पंचगंगावली कांडला के जंगल को। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको ज्ञात होगा कि केंद्र सरकार ने इस बार पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। उसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। 22 फरवरी को जो हमारे वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना, उन्होंने 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया। इसकी अगर साइज़ की बात करें तो 5,50,270 करोड़ रुपए का यह बजट था। अपन इसके बारे में कल बात करेंगे विस्तार से, यूपी के बजट के बारे में, ठीक है। तो ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत से UNWTO SDG ग्लोबल स्टार्टअप प्रतियोगिता जीती है? आपके विकल्प है इमर्सन इंडिया, थॉमस कुक ग्रुप PLC या सेस्केन मेडिटेक या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपके विकल्प हैं कर्नाटक, केरल, हरियाणा, उड़ीसा, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बार यदि आप उत्तर लिख देते हैं तो आपको प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अब पिछले प्रश्नों को देख लेते हैं जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था। उनके कमेंट को वीडियो के नीचे पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न था, टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह टाइम मैगजीन के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें उभरते नेताओं की सूची होती है, ठीक है। तो इसमें पहले भारतीय शामिल हुए हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ये भीम आर्मी के हेड हैं, चीफ हैं, और इन्हें अवार्ड दिया गया है दलित शिक्षा के लिए किए जा रहे इनके प्रयास के लिए, ठीक है। इसके साथ 5 जो भारतीय मूल की हस्तियां हैं उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उनके नाम भी याद रखिएगा। उनके नाम क्या क्या हैं? ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन के भारतीय मूल के वित्त मंत्री हैं। विजय गादे, इंस्टाकार्ट के संस्थापक और CEO, अपूर्वा मेहता, शिखा गुप्ता और रोहन पावुलुरी, ठीक है। ये सब विस्तार से हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं अजय मल्होत्रा। इसके साथ ही आपको प्रीति सिन्हा का नाम याद होगा, हमने बताया था। यह कौन है? यह संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की सचिव बनी है, यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की सचिव बनी है, भारतीय हैं प्रीति सिन्हा। जिया राव, आपको बताया था, ये अरब सागर में तैराकी करने वाली हैं और ये यूपी के आजमगढ़ से हैं, ठीक है। इन्होंने 36 किलोमीटर कुल तैराकी की, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। साथ में आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज़ कराई जाती है जीएस की और करंट अफेयर्स की। साथ में यूपीपीसीएस का जो प्री का टेस्ट नंबर 1 है, जो आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाना था, वह उपलब्ध करा दिया गया है। यदि आपको अभी तक वह टेस्ट नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर ऐप पर जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे स्टडी टूर विद RSR, आपको वह चैनल दिख जाएगी। आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और आप चैनल पे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो PDF है टेस्ट की, वह उस चैनल में पिन की गई है, आप पिन मैसेज में चेक करेंगे, आपको टेस्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।